हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ईश्वर की खुद की प्रॉब्लम है। आप ईश्वर के नेक बंदे हो, बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हो, इसीलिए ईश्वर आपकी लाइफ की तकलीफ़ों को खुद स्वयं किसी न किसी माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड ब्लेस्ड है। आपके आसपास वाले लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आप इस संसार में जिस पर्पस के लिए आए हो वो पर्पस आपका पूर्ण होगा। इस निश्चित भावना से, इस पॉजिटिव भावना से लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। सो रीडिंग आज की बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये रीडिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब भी मैं सोने से पहले और उठने के बाद दिन में कभी भी जितनी बार हो सके मैं ईश्वर को याद ज़रूर करती हूँ। एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई गॉड अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ भगवान से। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो स्पिरिट गाइड्स की है। ईश्वर, एक चीज़ याद, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जो हमारे बहुत बड़े देवी देवता होते हैं ना, जैसे भोलेनाथ हुए, गणेश जी हुए, जगन्नाथ जी हुए, माँ आदि शक्ति, दुर्गा माँ, काली माँ, तो ये क्या है, ये खुद नहीं आते हैं, ये अपने गाइड्स को भेजते हैं। गंधर्व हुए, इनके साथ जो छोटी गति की भूगति के जो देवता होते हैं ना, जो इनके साथ रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं, वो इन्हीं के ही रूप होते हैं। और आप जब आप देखोगे कि ईश्वर ना किसी माध्यम से जब भेजते हैं ना, कोई बोलता है कि मैंने इनको देखा, कोई बोलता है मैंने इनको देखा, वो एक्चुअल में बड़े देवता के भेजे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ में स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, हमारे एंजल्स जो होते हैं, फॉरेन कंट्री में इनको एंजल्स कहते हैं, हम भारत में इन्हें गंधर्व कहते हैं। परियां होती हैं, गंधर्व होते हैं, बहुत सारी एंटिटीज होती है, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, तो भूत प्रेत पिशाच बहुत तरीके के होते हैं, यक्षिणी योगिनीज बहुत सारी होती हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो स्पिरिट गाइड्स है, जो आपकी मेरी हर समय मदद करते हैं, जो हर समय ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम सब के आसपास स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, क्योंकि हम सब प्रे करते हैं। लेकिन हमारे स्पिरिट गाइड्स और हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, ये टैरो क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बकवास लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में, उन्हें पता ही नहीं है कि ये है क्या। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी होता है, रून्स होता है, वैसे ही ये एक डिविनेशन माध्यम है, जिसके द्वारा हम एंजल या स्पिरिट गाइड्स को इवोक करके उनके द्वारा मैसेजेस जो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू, हम उनका मैसेज आप तक डिलीवर करते हैं। दैट्स इट। तो अगर हमने जो भी क्वेश्चन पूछा, और बहुत सारे इंसिडेंट्स निकल कर आते हैं, हमें एरे ऑफ इंसिडेंट्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ इंसिडेंट्स मिलते हैं, और जो जिसके साथ मैच करे वो इंसिडेंट के हिसाब से आप अपनी रीडिंग देखो। तो प्लीज़ ये सब बकवास आप कमेंट सेक्शन में मत लिखो, पहले जाकर गूगल पे सर्च करो कि ये क्या है। टैरो एक डिविनेशन टूल है, ठीक है। तो आज इस डिविनेशन टूल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि स्पिरिट गाइड्स उनके मैसेजेस आपके लिए लेंगे, उनका व्यू आपके लिए लेंगे, उनका ओपिनियन आपके लिए लेंगे कि वो आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी किन हरकतों पर हंसते हैं, किन हरकतों पर गुस्सा होते हैं, प्लस आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे लगेगा कि कुछ अलग निकल कर आ रहा है, तो मैं उनका आपके लिए आपके आसपास की एंटिटीज कैसी है वो एनर्जी भी निकालूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉजिटिव नोट। ईश्वर का ध्यान करते हुए आज पूर्णिमा है, बहुत ऑस्पिशियस है।
चलिए अब ये देखते हैं कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं आप मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हो। आप मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हो। आप मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हो। इसको कैसे व्यू करते हो। मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हो। आप मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हो। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एनर्जी हो रही है यहाँ पर। इसको कैसे एक अलग तरीके की खुशी हो रही है, पता नहीं। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो आपके एंसेस्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके आसपास के जो एंजल्स है, जो डीटीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मानती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मानती है। एज इफ़ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, सच बोलने वाले इंसान हो, झूठ नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो एंड मेंटल क्लैरिटी है। बट कभी कभी ना वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं। एज इफ़ जहाँ पर आपको एक इमोशन की ज़रूरत होती है वहाँ भी कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो ये प्रैक्टिकल जो नेचर है वो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि कभी प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है। आप बहुत ही सही इंसान हो, ट्रू बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हो, सही का साथ देने वाले इंसान हो, झूठ नहीं बोलते हो एंड काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है, सोच समझकर काम करते हो, अथॉरिटेटिव इंसान हो, मतलब हर एक चीज़ को अपने हिसाब से डील करने की आदत है। इसका मतलब वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझते हैं, एज इफ़ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको वो कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान को ना थोड़ा पोलाइट बोलना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा काइंड हार्टेड बोलना भी होना भी ज़रूरी होता है। तो कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा हार्श हो जाते हो, उसके लिए स्पिरिट गाइड्स आपसे कहते हैं कि यू नीड टू बी पोलाइट सम टाइम। दूसरा, कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा डाउट में ही रहते हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को सीरियसली लेते हो, अपने काम को सीरियसली लेते हो, बहुत ज़्यादा दूर की सोच कर काम करते हो। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप लोगों में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ कर देख कर करते हैं। लेकिन स्पिरिट गाइड्स आपसे कहते हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपने जो भी काम किया है वो सब देख रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको अपने जो भी हार्डवर्क है उसका रिजल्ट 110% मिलेगा। लेकिन आपको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ अभी आपको नहीं दिख रही है, जो चीज़ अभी आपको सामने से नज़र नहीं आ रही है, वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिज़ल्ट देगी, बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ईश्वर आपके साथ है। स्पिरिट गाइड्स आपके अच्छे व्यवहार को, आपके अच्छे कर्मों को देख रहे हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो भी हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में वो ज़रूर देंगे। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा डाउट कम करो और पेशेंस रखो।
दूसरा, स्पिरिट गाइड्स आपसे कहते हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है, आपको ना बोलना नहीं आता, आप एक एनिमल, एक बर्ड से लेकर एक इंसान तक को अनकंडीशनल लव करते हो। आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की मदद करते हो, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की मदद करते हो, बिना किसी स्वार्थ के आप अपने आप को झोंक देते हो। आप जो साथ ही साथ आप, ऐसा नहीं है कि आप जब दूसरों की मदद करते हो तो आपको रिटर्न में कुछ चाहिए। आप तो नेकी कर दरिया में डाल वाली इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो। आप जो भी करते हो वो अपने कर्मों को ख़त्म करने के लिए करते हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए करते हो, किसी रिटर्न को पाने के लिए नहीं करते हो, दूसरों के फेस पर हंसी लाने के लिए, खुशी लाने के लिए करते हो। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो खुद एक एंजल जैसी एनर्जी है। आप खुद देखो, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी खुद एक एंजल वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एंजलिक एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा क्लीन हार्टेड सोल है, आपकी बॉडी है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड आप पर्पस आपका लाइफ में यही है कि आप देने के लिए आए हो। आपका लाइफ का पर्पस ही यही है। जो लव और काइंडनेस जो हम लोगों को ईश्वर ने इतने प्यार से ये दो क्वालिटीज़ दी है, आप उन्हीं क्वालिटीज़ का भरपूर इस्तेमाल करते हो। जहाँ इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ इस वर्ल्ड में एक दूसरे को भाई भाई एक दुश्मन है एक दूसरे का, वहीं आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपकी ऊर्जा, आपकी सोल बहुत प्योर है। ईश्वर आपसे यही चीज़ कह रहे हैं कि आप दिन ब दिन इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते जाओगे। एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जिस दिन आपका अंत होगा इस संसार से, आप खुद एक एंजल बन जाओगे, क्योंकि यू आर कैरिंग एन एंजेलिक एनर्जी। आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत एक समय जो है कंप्लीट होने वाला है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में आपको हो सकता है कुछ लोगों को डिसीजन लेना पड़े, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए उनकी लाइफ में, उनको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन लेना पड़े, एक आगे डेडलॉक लग जाए, उन्हें समझ में ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस समय ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ईश्वर का, स्पिरिट गाइड्स का ध्यान करो, चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करो, मेडिटेट करो, ईश्वर से मदद मांगो। किसी और से मदद मांगने से अच्छा आप ईश्वर से मदद मांगो, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले समय में कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है। एक साइकिल कंप्लीट होकर दूसरा साइकिल खुलने जा रहा है, और ये जो साइकिल खुलेगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे, आपको सोच समझकर अपना कदम उठाना है, क्योंकि अगर आपसे एक कदम गलत हो गया तो आपकी लाइफ पर भारी पड़ेगा। स्पिरिट गाइड्स आपसे कहते हैं कि आपके अंदर वो ताकत है सब कुछ करने की, सारा भार उठाने की। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। स्पिरिट गाइड्स मेरे मैसेज के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है और दूसरा साइकिल खुलने जा रहा है। एक साइकिल, एक समय, एक जो आपका कर्म की गति है अब वो चेंज होगी, और आपके लाइफ में कुछ नया चैप्टर खुलेगा, कुछ नए इश्यूज खुलेंगे, जहाँ पर एक नया दिन, एक नई जगह, एक नए लोग, एक नए डिसीजन, एक नए थॉट के साथ आपको आगे चलना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में डाले, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे। और ये डिसीजंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप अगर अवॉइड करोगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या मेरे व्यूअर्स ये डिसीजन ले पाएंगे, मुझे ये जानना है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन खड़ा किया है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ओके,
क्या ये डिसीजंस ले पाएंगे? क्या मेरे व्यूवर्स डिसीजंस ले पाएंगे? क्या आप इनकी हेल्प करोगे? क्या आप इनकी हेल्प करोगे? क्या स्पिरिट गाइड्स आप इनकी हेल्प करोगे? क्या स्पिरिट गाइड्स आप इनकी हेल्प करोगे? यस यस यस, आपके जो लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा है, देखो 2 ट्रांजिशन का कार्ड आया है। आपके लाइफ में जो एक समय खत्म होकर दूसरा समय शुरू होगा, एक मेजर चीज, एक मेजर पीरियड, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल खत्म होकर एक दूसरी साइकिल शुरू हो रही है। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है जहां पर ईश्वर स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे। यू पीपल आर सो लकी। आपकी लाइफ में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड का मतलब है आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपका ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। मे भी हो सकता है इस साइकिल के खत्म होने के बाद जब भी नया साइकिल शुरू हो रहा है, एंड वो शायद बहुत जल्द शुरू हो गया है या होने वाला है या अभी हो चुका है, नहीं अगर हुआ है तो बहुत जल्द होने वाला है। एनी टाइम इट कैन स्टार्ट, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत या तो शुरू हो चुका है या विद इन फ्यू डेज के अंदर ये शुरू होने वाला है। तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। स्पिरिट गाइड्स ने आपको बोला है वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अब मे भी हो सकता है इस जर्नी में आपका ना इंट्यूशन बहुत हाई हो जाए, इस जर्नी में आपको कोई गुरु मिल जाए, इस जर्नी में आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाए, इस जर्नी में आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना शुरू कर दो, आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिलने लगे, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखने लगे, आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो आसपास, जैसे सेम नंबर सेम डिजिट, या मतलब सेम नंबर सेम डिजिट, और हो सकता है आपको कुछ सेम शेप्स नजर आए बार बार। तो सिंक्रोनिसिटीज बहुत, फेदर्स नजर आए वाइट कलर के, बहुत ज्यादा आपको महसूस हो कि आपके साथ कोई है। ऑल द टाइम आपके डिसीजन जो है वो किसी और एंटिटी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इस जर्नी पर ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके साथ है। आप बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर आप ये आराम से शांति से बैठो कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था और मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे जानना बहुत ज़रूरी था कि आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया स्पिरिट गाइड्स, आप मुझे बताओ कि आप उनकी हेल्प करोगे या नहीं करोगे। उन्होंने बोला डेफिनेटली वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड साइन कि जब भगवान और ईश्वर आपके साथ है तो आपका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। ठीक है, और देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे कि आपके आसपास की अभी क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास है कि नहीं है। ठीक है, आपके आसपास की एंटिटी को भी चेक कर लेंगे। स्पिरिट गाइड्स आर ऑलवेज देयर, पर आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं घूम रही है, वो भी चेक करेंगे। तो अभी देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, वो क्या आपको कहना चाहते हैं। तो उसके लिए शैडो कार्ड्स निकालना ही ज़रूरी होगा। मैंने मेडिटेट बोला और वही उसका ही कार्ड आया। ठीक है, गुड लक। आपके लिए ईश्वर कहना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं समय बहुत अच्छा है, वो आपके साथ हैं, आपको गुड लक विश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपका विन विन सिचुएशन है। आप जो भी करोगे आगे आपके साथ वो हमेशा रहेंगे। इट्स जस्ट दैट प्लीज़ 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 उनकी नाम लेकर, अपने ईश्वर का नाम लेकर, अपने भगवान का नाम लेकर, अपने स्पिरिट गाइड्स एंजल्स को प्रे कर कर कोई भी डिसीजन करना। आपको वो गुड लक विश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की, वो आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड आपका जो भी डिसीजन होगा वो उनसे इंस्पायर होगा, वो आपके हर एक डिसीजन में आपकी हेल्प करेंगे, आपके हर एक कदम पर वो आपके साथ है, ताकि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव बना सके। इसलिए वो आपको गुड लक विश कर रहे हैं कि वो आपके साथ है। अब आपके तो भाई सोने ही सोने, चांदी ही चांदी। सक्सेस का कार्ड आया है। आप जो भी डिसाइड कर रहे हो आने वाले समय में, आने वाले ईयर में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। सक्सेस का
का कार्ड आया है। अगर आप होप छोड़ चुके हो तो प्लीज होप मत छोड़ो, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स अगर आपसे कह रहे हैं कि आपकी विन विन सिचुएशन है, गुड लक है, सक्सेस है, दोनों कार्ड बैक टू बैक आया है, इसका मतलब आप जो भी सोच रहे हो, आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो विशेस हैं, वो डिजायर एंड विशेस जरूर पूरा होगा। आपको होप दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ है, और जब तक ईश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ होते हैं, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, एक नया जन्म हो रहा है, एक सक्सेसफुल टाइम आ रहा है आपके लिए। इट्स जस्ट दैट जो आपने बीज बोया है, जो आपका डिज़ायर है, अगर अभी तक आपके ना, एक और चीज़ मुझे अभी सबकॉन्शियस माइंड में एक इंट्यूशन आया कि आपको, अगर आपने कोई डिज़ायर या आपकी कोई विश है और वो सिर्फ अभी तक आपके दिमाग में है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब टाइम आ गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। तो स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो तुमको उसमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको उस चीज़ को ग्राउंड पे उतारना होगा, है ना। अगर मैं ये सोचूं मुझे टैरो रीडर बनना है और मैं सिर्फ सोचती रहूं और कोई कोर्स ना ज्वाइन करूं या कहीं से सीखूं ना, तो मैं बन पाऊंगी। ईश्वर ने मुझे बोल दिया गुड लक एंड सक्सेस, लेकिन जब तक मैं इनिशिएटिव नहीं लूंगी तब तक ईश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये समय बंद होता है, ये समय नियमित होता है, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, लिमिटेड होता है, सॉरी, ये समय लिमिटेड होता है। अगर आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आपका जो भी डिजायर है, जो भी आपको चाहिए, उसको ग्राउंड पे उतार कर आगे काम करो, तो आपको काम करना है। अदरवाइज ये जब समय निकल जाएगा तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को ईश्वर ये चीज़ कह रहे हैं, अगर जो मेडिटेट नहीं कर रहे हैं मेडिटेट करना शुरू करो, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स के लिए आसान हो जाता है आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बातें करना, आपको रास्ता दिखाना, आपको प्रॉब्लम से बचाना, प्रॉब्लम्स की शक्ल दिखाना, बुरे लोगों का शक्ल दिखाना। तो मेडिटेशन के थ्रू आपके लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप स्टार्ट करो मेडिटेट करना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पूर्णिमा है, तो प्लीज़ छत पर जाकर, टेरेस पर जाकर या फिर रोड पर कहीं भी जाकर मून के अंडर आपको कुछ देर तक खड़े रहना है। एंड आप देखोगे जितना जल्दी आप मून से कनेक्टेड होगे, जितना जल्दी आप मेडिटेट करना शुरू करोगे, उतना जल्दी ड्रीम्स के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से एंजल्स और स्पिरिट्स आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। एंड क्रिएटिविटी आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दो, अपने आप को अपस्किल करो। कोई लोग आपके आसपास क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। एंड कुछ चीज़ें जो आप बहुत बुरी तरीके से डील कर लेते हो, गुस्से में आ जाते हो, हार्श वर्ड्स निकल जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको बहुत पोलाइटली और क्रिएटिव वे में अप्रोच करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना शांति से ही डील हो जाएंगी। तो आपको उसके लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है, आपको अपने आप को अपस्किल करना है, ठीक है। तो ये थे एंजल्स के, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपके आसपास की जो एंटिटीज़ है, कहीं आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं है। डियर कार्ड्स मुझे बताइए, आप एक काम करो ना, नंबर 1 या नंबर 2 चूज करो, दोनों में से एक नंबर चूज करो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और नंबर 1 या नंबर 2 दोनों में से एक आप चूज करो, नंबर चूज करो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आगे का वीडियो देखो, ठीक है। नंबर 1 या नंबर 2 दोनों में से एक चूज करो। लेट्स चेक। नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनके आसपास की एंटिटी कैसी है, प्लीज मुझे बताएं। उनके आसपास की एंटिटी कैसी है, प्लीज़ मुझे बताएं। नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ईश्वर मुझे बताएं उनके आसपास की एंटिटी क्या है। कोई नेगेटिव एंटिटी तो उनके आसपास नहीं है। ओके, आपके आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंटिटी है, एक लॉयल, जिसको बोलते हैं ना, एक ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको चीज़ें मिलती हैं लेकिन थोड़ा सा रुक के मिलती हैं, मशक्क़त से मिलती हैं, थोड़ा
प्रॉब्लम्स होता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट ईश्वर की एनर्जी आपके साथ बहुत स्ट्रांग है। तो आप नंबर 1 वाले खुश हो जाओ, आपके आसपास की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कंपटीशन कितना भी आएगा जीतोगे आप ही, क्योंकि ईश्वर आपको हारने नहीं देते। आपकी लाइफ में आने वाले समय में मुझे लग्जरी, ब्यूटी, बहुत ज़्यादा अच्छा समय नज़र आ रहा है। एज इफ ईश्वर आपको वो देंगे जो आपके लाइफ में अभी तक नहीं था। एंड स्टेबिलिटी है, काफ़ी नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी, काफ़ी नर्चरिंग एंड केयरिंग एंटिटी आपके आसपास है। तो आप ये चीज़ से एकदम बेफिक्र हो जाओ कि नंबर 1 आपके आसपास की जो एंटिटीज़ है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई भी नेगेटिव एंटिटी मुझे आपके आसपास नहीं मिली है एट प्रेजेंट। आपके आसपास जो भी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंटिटीज़ है, तो नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं है। नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं। नंबर 2, प्लीज स्पिरिट गाइड्स मुझे बता दीजिए नंबर 2 वालों की लाइफ में के आसपास कैसी एंटिटीज़ है। नंबर 2 वालों 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 के आसपास कैसी एंटिटीज़ है। ओके, नंबर 2 वालों के आसपास की एंटिटीज़ जो है, यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये एंटिटी जो है आपके लिए कंपटीशन, आपके पास ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंटिटीज़ है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ नेगेटिव प्रभाव भी, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ या कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी आपके लाइफ में है एंड कुछ पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव भी आपके लाइफ में है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन यही सच है कि आपके लाइफ में नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रभाव भी है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। आपके लाइफ में आपके लाइफ में अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट करता है, अननेसेसरी फ्रेंड्स में डिस्प्यूट, फैमिली में डिस्प्यूट करता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मिक्स एनर्जीज हैं आपको। जहां ईश्वर स्पिरिट गाइड्स बचाते हैं वहां नेगेटिव एनर्जी आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है। 1 की एनर्जी में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दिया था, लेकिन 2 वालों की लाइफ में मुझे ये चीज़ कंफर्म है कि आपके लाइफ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एंटिटीज़ हैं। कुछ एंटिटीज़ आपको अननेसेसरी चीटिंग में डाल देती है, आपके साथ चीटिंग हो जाती होगी, धोखा हो जाता होगा। एंड कुछ एंटिटीज़ जो है, नेगेटिव एंटिटीज़ आपके रिलेशनशिप में आपको सफ़र कराती है। अच्छा चलते चलते आपके काम बिगड़ते होंगे, आपको बार बार हेल्प लेनी पड़ती होगी, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती होगी, आपके डिसीजन लिए हुए उल्टे पड़ जाते होंगे, आपको हमेशा दूसरों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता होगा हेल्प के लिए। अननेसेसरी कॉम्पिटिशन क्रिएट होता होगा आपके लाइफ में, अननेसेसरी राइवल्स हो जाते होंगे, ना चाहते हुए भी दुश्मन नए नए पैदा हो जाते हैं, ना अननेसेसरी आपके लाइफ में झगड़े हो जाते हैं आपका लोगों के साथ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को नहीं समझ में आते हैं, आप करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, आप चाहकर भी लोगों को अपनी ट्रू इंटेंशन नहीं बता पाते हो, लोग आपको एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, आपके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको चीट करके चले जाते हैं। तो बार बार ना आपके साथ ये चीज़ें होती है। वहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके साथ हैं जो आपको ना इस बुरे समय से, इस बुराई से बचा लेती हैं एंड आपको फिर से उस प्रॉब्लम से निकाल कर आपको एक नई जर्नी पर ले जाती हैं। आपको हर एक तकलीफ से निकाल कर, हर एक प्रॉब्लम से निकाल कर आपको फ्री कर देती हैं। एंड कहीं ना कहीं जहां आपके अंदर ये नेगेटिव एंटिटी नेगेटिविटी भरती है, वहीं आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिविटी भर रही हैं। आपके लाइफ में कितना भी अंधकार हो जाए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माध्यम से स्पिरिट गाइड्स आपको आकर बचा लेते हैं एंड आपके लाइफ में सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी लाइफ में ना जहाँ पर भी अंधेरा आता है, किसी न किसी माध्यम से ईश्वर आपकी मदद कर आपको उस प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं।
जहां पर भी आपकी लाइफ स्टक होती है कि भैया अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, वहीं कहीं ना कहीं एक झोंका आता है हवा का, या कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ वापस से मूव करना शुरू कर देती है, और ये सडन ड्रास्टिक चेंज होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर मेरी बात सही है तो, कि आपकी लाइफ में जब भी आप होप खो देते हो कि अब कुछ नहीं होना, सडन चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में, सडन पॉजिटिविटी आ जाती है आपकी लाइफ में, अचानक से कुछ ना कुछ मिरेकल होता है और आपकी लाइफ में ठीक हो जाता है, और आप कल तक जहां रो रहे थे वहीं रोते रोते आप हंसते हंसते बोलते हो कि देखा ईश्वर ने मुझे फिर बचा लिया, मैं सोच भी नहीं सकता था ये हो जाएगा, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप करते होगे। तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि जब भी मेरी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अचानक से कुछ मिरेकल हो जाता है और पूरा उल्टा नाव सीधा हो जाता है। तो नंबर 2 वाले, आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है, ईश्वर आपके लाइफ में अच्छे लोगों को भी भेजते हैं जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सके। आपके आसपास जहां रिलेशनशिप सफ़र करता है वहीं आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए ईश्वर खुद ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होते होते फिर से बच जाता है। तो ईश्वर आपके लाइफ में अच्छे लोगों को भी भेजते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये तो फिर जब ईश्वर है तो ये नेगेटिव एंटिटी क्यों है? मैं एक चीज बताऊं आपको, हमारे लाइफ में हमारे कर्म सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है। टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रून्स है, हमारे वो डिविनेशन टूल है जहाँ से हमें रास्ता मिल सकता है कि हाँ भैया ये पोजीशन है, ये सिचुएशन है, अगर इसमें हम ये करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा, या ईश्वर किसी न किसी माध्यम से हमें मदद कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम जो कनेक्ट करते हैं वो हम ईश्वर से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे खुद का बोला हुआ कुछ भी नहीं है। कार्ड्स निकालो, ईश्वर के माध्यम से ईश्वर का आवाहन करके जो हम दिखाई देता है हम वही बोलते हैं। लेकिन ना हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी रहते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे लाइफ में गलत लोग आ जाते हैं, गलत एंटिटी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, या फिर हम पर कोई तंत्र विद्या कर रहा हो, या फिर हम पर कोई काला जादू कर रहा हो, किसी तरीके की ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का जादू टोना कर रहा हो, वो भी नेगेटिव एंटिटीज हम पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 3, या हमने कभी कुछ ऐसा किया हो इस लाइफ में भी कि वो नेगेटिव एंटिटी हमारे पीछे आ गई हो। जैसे आप देखना कभी कभी ना स्पेशली मेल की आदत होती है, वो कहीं पर भी यूरिन कर देते हैं, कहीं पर भी टॉयलेट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे, घास फूस में, कोई खेतों में, जहाँ पर नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता वहाँ किसी एंटिटी का वास है कि नहीं, बिना वास्तु देखे घर ले लिया, कोई रास्ते में कोई अननोन चीज़ पड़ी है उस पर पैर रख दिया, किसी भी चीज का दिया हुआ खा लिया, किसी के कोई रास्ते पे कोई चीज़ पड़ी उसको उठा लिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। या आपके आसपास आपको कोई चीज़ फील हो रही है और आप चले गए उससे बातें करने के लिए, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने के लिए, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से भी नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे आसपास आ जाती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की रीडिंग। अब एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप मानो तो, कि आप लोग ना सॉल्ट से नहाया करो। एक रॉक सॉल्ट आता है, ठीक है, छोटा छोटा ग्रैनुअल्स आता है, पिंक सॉल्ट बोल के आप मिलेगा, हिमालयन सॉल्ट भी ले सकते हो, पिंक सॉल्ट बोलकर भी मिलता है, वो प्योर सॉल्ट आता है, ग्रैनुअल्स में आता है, छोटे छोटे ना कण होते हैं उसके, वो ग्रैनुअल्स होते हैं। आप 2 ग्रैनुअल, इतना टोक भर के नहीं, 2 ग्रैनुअल्स जो होता है वो पानी में डालो और उससे नहाया करो। वीक में कम से कम संडे तो करो, या वीक में 2-3 बार नहा लो, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। प्लस जितना हो सके ना नहाया करो, क्लीन रखा करो अपने आप को, पुराने स्मेली कपड़े मत पहना करो, स्मेली जूते मत पहना करो, गंदी स्मेल से जितना हो सकोगे ना आप दूर रहोगे। क्लैनलीनेस जितना आप रखोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास आएगी, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सजेशन थे जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं आपको वही बताती हूँ। तो आई होप अगर आप ये सजेशंस आपकी हेल्प करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपको रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स यू गिव इन ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।